नमस्कार दोस्तों। वाजपेयी जी के व्यक्तित्व से कई चीजें सीखी जाने वाली थी, सीखी जानी चाहिए और उनका व्यक्तित्व अपने आप में ऐसा था कि जो सिर्फ और सिर्फ राजनीति के दायरे में समेटा नहीं जा सकता था। वैचारिक तौर पे, विद्वता के तौर पे बहुत सारी ऐसी बातें थी, उनमें बहुत सारे ऐसे गुण थे जिनसे हम बहुत सारे सबक ले सकते थे। तो आज हम ऐसे 5 सबक की बात करेंगे जो उनके व्यक्तित्व से हम ले सकते हैं। 5 सबक जो राजनेताओं की मौजूदा पीढ़ी अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन से ले सकती है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन और कार्यशैली में कई ऐसे बातें रहीं जिनका इस पीढ़ी के नेताओं में अभाव दिखता है। और यह किसी एक पार्टी की बात नहीं, बहुतों का मानना है कि इस लिहाज से अगर देखा जाए तो राजनीतिक वर्ग की ओर से अटल बिहारी वाजपेयी को वास्तविक श्रद्धांजलि यही होगी कि उनकी कुछ बातों को वह जीवन में उतारे और भारत की राजनीतिक संस्कृति को समृद्ध करते हुए लोकतंत्र को मजबूत बनाने का काम करे। सबसे पहली सीख जो आज के राजनेता अटल बिहारी वाजपेयी से ले सकते हैं वो है अपने विरोधियों का भी सम्मान करने की सीख। जी हाँ दोस्तों, इस दौर में विपक्षी नेताओं पर निजी हमले करना बेहद आम हो गया। जैसा कि आप लोग आए दिन आजकल के मीडिया में देखते होंगे, अपने विरोधियों पर निम्न स्तरीय छीटाकशी आम हो चली है। यह प्रवृत्ति हर पार्टी के नेताओं में दिखती है। ऐसा करने वालों को अब पार्टी की ओर से रोका भी नहीं जाता। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी का इस मामले में एक अलग मानदंड था। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद वाजपेयी सरकार में भी मंत्री थे। एक बार रविशंकर प्रसाद ने बिहार जाकर लालू यादव के खिलाफ कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। यह बात अटल जी को ठीक नहीं लगी। उन्होंने रविशंकर प्रसाद को चाय पर बुलाया और पूरी मुलाकात के दौरान कुछ नहीं कहा। परेशान रविशंकर जब जाने लगे तो वाजपेयी जी बोले, रवि बाबू, अब आप भारत गणराज्य के मंत्री हैं, सिर्फ बिहार गणराज्य के नहीं। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। यह किस्सा वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी ने अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी हार नहीं मानूंगा एक अटल जीवन गाथा में दर्ज की है। दूसरी सीख है संघीय ढांचे का सम्मान करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहयोगात्मक संघीय ढांचे और टीम इंडिया की बातें तो करते हैं, लेकिन जिन राज्यों में विपक्षी दलों की सरकार है, उन राज्यों में से कई मुख्यमंत्रियों ने यह आरोप लगाए हैं कि केंद्र सरकार संघीय ढांचे की भावना का सम्मान नहीं किया है। मनमोहन सिंह सरकार पर भी ऐसे आरोप लगते थे। अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ी एक घटना से इस पीढ़ी के नेता संघीय ढांचे के बारे में काफी कुछ सीख सकते हैं। यह घटना मध्य प्रदेश से ही जुड़ी हुई है। 2002-3 में मध्य प्रदेश में सूखा पड़ा था। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे उस समय। उनकी सरकार के 10 साल पूरे होने वाले थे और कुछ महीनों बाद चुनाव होने वाले थे। भाजपा हर संभव कोशिश कर रही थी कि अगले चुनाव में उनकी सरकार बन जाए। सूखा राहत के लिए केंद्र सरकार को भारी रकम जारी करनी थी। बताया जाता है कि इसी बीच मध्य प्रदेश के भाजपा के कई नेता प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से मिले और उनसे आग्रह किया कि वो पैसा जारी ना करें, क्योंकि पैसा केंद्र देगा और इसका फायदा चुनाव में राज्य सरकार को मिलेगा। विजय त्रिवेदी लिखते हैं कि यह सुनते ही वाजपेयी जी नाराज हो गए थे। उन्होंने कहा, आप लोगों ने इस तरह की बात सोच कैसे ली? दिग्विजय सिंह अभी चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और सूखा राहत का पैसा राज्य का अधिकार है, तो उसे कैसे रोका जा सकता है? मैं पैसा जारी करूंगा और चुनाव कैसे लड़ना है यह आप लोग देखिए। तीसरी सीख है अपने पूर्ववर्तियों का सम्मान करना। आमतौर पर अब ऐसा होता है कि कोई भी नेता सत्ता में आता है तो वह और उसके सहयोगी पहले से सत्ता में रहे लोगों पर निशाना साधने लगते हैं। मौजूदा केंद्र सरकार के कार्यकाल में भी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में काफी कुछ कहा जाता रहा है। अपने पूर्ववर्तियों का सम्मान कैसे करते हैं, यह मौजूदा पीढ़ी के नेताओं को वाजपेयी जी से सीखना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार में विदेश मंत्री बनाए गए थे। उस समय की एक घटना का काफी उल्लेख उनकी जीवनी में मिलता है। वाजपेयी जी जब पहले दिन अपने दफ्तर गए तो दीवारों पर नजर पड़ते ही लगा कि कुछ गायब है। वाजपेयी जी ने अपने सचिव से कहा, यहाँ तो पंडित जी की फोटो लगी होती थी, पहले कई बार मैं इस दफ्तर में आया हूं तब होती थी, अब कहाँ गई? उसे फिर से लगाइए। अफसरों को लगा था कि नए विदेश मंत्री को नेहरू की तस्वीर देखकर अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को नेहरू पसंद नहीं थे। वाजपेयी जी भी नेहरू की नीतियों की आलोचना करते थे,
लेकिन फिर भी अटल बिहारी वाजपेयी को यह ठीक नहीं लगा कि नेहरू की फोटो विदेश मंत्रालय से हटा दी जाए। चौथी सीख जो अटल बिहारी वाजपेयी जी देते हैं वो है जोड़ तोड़ की राजनीति से तौबा। जोड़ तोड़ की राजनीति इस दौर की सियासत का एक कड़वा सच बन गई है। सत्ताधारी भाजपा इसमें सबसे आगे भले ही दिखती हो, लेकिन कोई भी ऐसा दल नहीं है जो इस तरह की राजनीति में शामिल ना हो। जिसे जहां मौका मिलता है वहां वह सरकार बनाने और सरकार बचाने के लिए जोड़ तोड़ की राजनीति में शामिल हो जाता है। इस बारे में भी अटल बिहारी वाजपेयी इस पीढ़ी के नेताओं को राह दिखा सकते हैं। जब जनता पार्टी से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ तो पार्टी के पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी बने। अपने पहले भाषण में उन्होंने कहा था, भाजपा अध्यक्ष का पद अलंकार का विषय नहीं है, यह पद नहीं दायित्व है, प्रतिष्ठा नहीं परीक्षा है। हम राजनीति को मूल्यों पर आधारित करना चाहते हैं, इसे सिर्फ कुर्सी का खेल नहीं रखना चाहते। उन्होंने आगे कहा, अब शिखर की राजनीति के दिन लद गए। जोड़ तोड़ की राजनीति का कोई भविष्य नहीं है। पैसे और प्रतिष्ठा के लिए पागल होने वालों के लिए इसमें जगह नहीं है। जिनमें आत्मसम्मान का अभाव हो, दिल्ली के दरबार में मुजरे झाड़ने वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। तेजी से रंग बदलने वाली राजनीति की दुनिया में वही कह सकते थे कि पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। और पांचवी सीख है खुद से ऊपर पार्टी को रखना। भाजपा और कांग्रेस समेत अधिकांश क्षेत्रीय पार्टियों में व्यक्ति पूजा स्पष्ट तौर पर दिखती है। इनमें एक नेता को दल से भी ऊपर समझा जाता है। इससे इन पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव दिखता है। इस विषय पर भी इन दलों के नेता अटल बिहारी वाजपेयी से काफी कुछ सीख सकते हैं। पहली घटना है लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा से जो संबंधित है। वाजपेयी ने इस रथ यात्रा का यह कहते हुए विरोध किया था कि राजनेताओं को धार्मिक मसलों में दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन जब पार्टी इस यात्रा के पक्ष में दिखी तो उन्होंने पार्टी के फैसले को मानते हुए आडवाणी की यात्रा को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हरी झंडी दिखाई। जब संसदीय दल की बैठक होती थी और संसद के अंदर पार्टी की रणनीति के तहत यह तय होता था कि किसी मसले पर सदन के वेल में जाना है तो अटल बिहारी वाजपेयी अक्सर इससे असहमत रहते थे। वे कहते थे कि कुएं में कूदने की क्या जरूरत है, चर्चा कीजिए, बोलना सीखिए, इसका अभ्यास कीजिए। लेकिन यदि पार्टी में सबकी राय सदन की कार्यवाही में बाधा डालने या वेल में जाने की होती तो फिर वाजपेयी जी मान भी जाते थे और कहते थे कि जरूरी है तो कूदिए, कुएं में कूदिए। गुजरात दंगों के बाद मुख्यमंत्री पद से नरेंद्र मोदी के इस्तीफे के मसले पर भी ऐसा ही हुआ था। वाजपेयी जी नरेंद्र मोदी का इस्तीफा लेना चाहते थे, लेकिन आडवाणी इसके पक्ष में नहीं थे। आडवाणी की राय के साथ पार्टी का बड़ा वर्ग खड़ा होते हुए उन्होंने देखा था। अटल बिहारी वाजपेयी ने इस बार भी पार्टी की बात मान ली। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी 5 चीजें थी जो हमने जैसा कि पहले भी बताया कि अटल जी के व्यक्तित्व से काफी चीजें ग्राह्य हैं, लेकिन ये 5 चीजों को हमने समेटा बहुत जगहों से। जब हमने पढ़ा, उनके बारे में जितना जाना, उनके व्यक्तित्व से जितना कुछ सीखने योग्य था, इन 5 सबक में हमने उनके उनके सीखों को राजनीतिक दल के परिप्रेक्ष्य से समेटने की कोशिश की है। वैसे उनका व्यक्तित्व काफी व्यापक, काफी विराट था। और आज के दौर में अगर वाकई देखा जाए तो जिस तरह का माहौल, राजनीतिक माहौल देश में व्याप्त हो गया, जितनी छीटाकशी और ध्रुवीकरण की राजनीति का जैसा दौर चल पड़ा है आज के समाज में, आज के खास तौर से राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अगर आप उसे देखते हैं तो बहुत ही घृणित दिशा में राजनीति का स्तर गिरता हुआ देखा जा सकता है। उम्मीद करता हूं कि इस चीज से जो हमारे दर्शक हैं, व्यक्तित्व के राजनीति से अलग हट करके व्यक्तित्व जो वाजपेयी जी का है उनके व्यक्तित्व से कुछ सीख लेंगे। और उम्मीद करता हूं कि कुछ राजनीतिक दल भी अगर इस कंटेंट को देखें और उनको, उनके नेताओं के तक भी ये बात जाए तो जरूर उनसे सबक लेना चाहिए। तो कैसा लगा हमारा ये एपिसोड हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल को आप लोग जैसे समर्थन देते आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके समर्थन देते रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों।